हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आधी रात हो गई। सुई अपने घर जा रहा होता है। कोई उसका पीछा कर रहा है। सुई को शक हो जाता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही कोई उसके शोल्डर पर टच करता है तो सुई उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। ये कोई और नहीं शी चौहान होता है। वो फौरन से बोलने लगता है कि रुक जाओ, ये मैं हूँ। सुई उसे देख शॉक्ड रह जाता है और पूछता है कि शी चौहान तुम? शी चौहान कहता है कि ओह, अब जल्दी से मुझे छोड़ो। सुई उसे अपने ठिकाने ले आता है। उस जगह को देख शी चौहान कहता है कि घर में अच्छी खासी जगह है, तुम फिर भी यहाँ रह रहे हो। सुई कहता है कि चुप बैठो वरना चले जाओ यहाँ से। शी चौहान सोचता है कि उफ, इतने गुस्से में। सुई उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। शी चौहान को दर्द होता है, वो बार बार पीछे हट रहा होता है तो सुई कहता है कि बर्दाश्त करो। शी चौहान कहता है कि इंसान हूँ, तकलीफ तो होगी ना। फिर सोचता है कि मैंने इसे नानजी के साथ इतना हार्श कभी नहीं देखा। सुई कहता है कि मरहम पट्टी हो गई है, अब तुम जा सकते हो। वो जाने लगता है तो शी चौहान कहता है क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है? मैं इंजर्ड हो चुका हूँ और बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है। सुई कहता है तो मैं क्या करूँ? शी चौहान उसे देखते हुए सोचता है कि सुई, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ लोग शी चौहान को बुल्ली कर रहे होते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। शी चौहान उन्हें नहीं देता, वो उसे फिर से मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ सुई फेस हाइड करके आता है और एक एक करके सबको मार कर शी चौहान के पास जाता है। हाथ बढ़ाकर कहता है कि चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। प्रेजेंट में शी चौहान उसके फेस को देखते हुए सोचता है कि सुई, बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने तुम्हें फिर से देखा। दूसरी तरफ नानजी, शिनयांग और गवर्नर हान के लिए ड्रिंक ले जा रही होती है। तभी उनकी आवाज़ें सुन दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही होती है। नानजी की मॉम को मरवाने के पीछे 3 लोगों का हाथ था। एक शिनयांग, दूसरा गवर्नर हान और तीसरा मिंगहाओ। नानजी इन तीनों से अपनी मॉम का बदला लेना चाहती है। गवर्नर शिनयांग से कह रहा होता है कि वुचेंग सिटी में चाहे आसमान से एक सिक्का भी गिरे, वो डेफिनेटली शिन फैमिली का ही होगा। शिनयांग कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर नानजी की तस्वीर देखकर कहता है कि क्या जिनशुही को इस बात का पछतावा होगा कि उसने उस वक्त मुझसे शादी नहीं की? ये बात सुन नानजी शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ सुई जा रहा होता है तो कुछ गुंडे उसके सामने आते हैं। शिनयांग के ऑर्डर पर उसका असिस्टेंट कुछ गुंडों को साथ ले आता है उसे मारने के लिए। वो उसे कहता है कि वुचेंग सिटी का नंबर 1 किलर असल में वो तुम हो। फिर अपने बंदों से कहता है कि मार डालो इसे। एक लड़का आगे बढ़ता है तो सीधा मौत के घाट उतर जाता है। बाकी सब भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं पर सुई को कुछ नहीं कर पाते, उल्टा खुद मर जाते हैं। एक एक करके सबको मरता देख असिस्टेंट डर जाता है और धमकी देकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ शिनयांग नानजी के मॉम के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ ये पता चलता है कि शिनयांग पहले नानजी के मॉम से शादी करना चाहता था। अब वो उसे प्यार करता था या जिद, ये तो नहीं पता, लेकिन नानजी की मॉम ने शादी से इनकार कर दिया था। तो क्या उसने इस वजह से नानजी की मॉम को मार डाला या कोई और रीजन भी था? मॉम के बारे में सुन नानजी शॉक्ड हो जाती है और मॉम को याद करी होती है। नानजी के डैड के पहले ही डेथ हो गई थी। मॉम ने सिर्फ नानजी की खातिर शिनयांग से शादी करने से इनकार कर दिया था। नानजी खुद से कहती है कि मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। शिनयांग कहता है कि नानजी सचमुच जिनशुही की तरह और भी ज्यादा दिखने लग गई है। गवर्नर हान कहता है कि समय के साथ हालात बदलते रहते हैं, अब उसकी बेटी भी तुम्हारे कंट्रोल में है। किसने सोचा होगा कि तुम इतनी आसानी से उनकी जिंदगी और मौत पर कंट्रोल पालोगे? शिनयांग कहता है कि चूंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं उसे हमेशा के लिए मुझसे नफरत करने दूंगा। ये सारी बातें सुन नानजी गुस्से में आकर खुद को हर्ट करी होती है। वो उसे अभी इसी वक्त मारना चाहती है। फिर क्या, वो नाइफ उठाकर शिनयांग के पास जाती है और उसे मार डालती है। पर अफसोस, ये उसकी सिर्फ कल्पना थी, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती। अंदर शिनयांग और गवर्नर हान नानजी की बेबसी पर हंस रहे होते हैं। उनकी हंसी की आवाज़ सुन नानजी जैसे ही उनको मारने के लिए अंदर जा रही होती है तभी सुई आता है।
वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि नानजी ये नाइफ मुझे दो। वो उससे नाइफ लेकर साइड पर रख देता है और उसे जैकेट पहनाता है। तभी नानजी उसे हग कर लेती है। शिनयांग को बाहर से आवाज आती है। गवर्नर हान कहता है कि बाहर कोई है। सुई ये सुन लेता है। शिनयांग जैसे ही बाहर आता है तो सुई नानजी के साथ छुप जाता है। जब बाहर कोई नहीं दिखता तो शिनयांग वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुई नानजी के हाथ की मरहम पट्टी कर रहा होता है। चोट तो नानजी को लगी पर दर्द सुई को हो रहा होता है। वो रोते हुए उसे फर्स्ट एड कर रहा होता है। उसे रोता देख नानजी दर्द का ड्रामा करती है तो सुई कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? सॉरी। नानजी हंस पड़ती है तो सुई पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? नानजी कहती है नहीं, तुम्हें ऐसे देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत हैंडसम हो। सुई आंसू पोंछ बैंडेड लगा देता है। नानजी कहती है कि इतना बुरा बैंडेड? सुई कहता है कि चोट को पानी से बचा कर रखना। नानजी उसे देखते हुए सोचती है कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये असैसिन क्यों बना। नेक्स्ट सीन में नानजी सुई के साथ शिन हाउस होती है। शी चौहान उससे कहता है कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, सिस्टर नानजी, सेकंड वाइफ या आंटी? नानजी कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे किस नाम से बुलाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे, बस तुम खुश रहो। शी चौहान कहता है ये भी सही है, तुम तो वैसे भी ज़्यादा पसंदीदा नहीं हो। नानजी कहती है कि कितना बकबक करते हो, ध्यान रखो कहीं तुम फंस ना जाओ। ये बोलकर जाने लगती है। सुई भी उसके पीछे जा रहा होता है तो शी चौहान उसे रोक कर पूछता है कि क्या तुम एप्पल खाना चाहोगे? सुई एटीट्यूड दिखाकर चला जाता है। शी चौहान कहता है कि बेवकूफ, किसी को पसंद करना बुरा नहीं, लेकिन तुम शादीशुदा औरत को क्यों पसंद कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में शी चौहान सुई को अपने साथ ले आता है और कहता है कि नानजी के साथ पूरा दिन उसके पीछे घूमना कितना बोरिंग होता होगा ना, मैं तुम्हें कुछ मजेदार चीज दिखाता हूँ, आओ बैठो। जीने के हैं बस 4 दिन तो उसे खुलकर जीना चाहिए। ये बोलकर वो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाने लगता है। ये देख सुई घबराने लगता है। शी चौहान उसे ड्रिंक देता है तो सुई कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसे नहीं पी सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। शी चौहान कहता है कि लड़कों को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकते। ये बोलकर वो उसे ड्रिंक पिलाने लगता है। एक गिलास पीते ही सुई टल्ली हो जाता है। शी चौहान कहता है कि सुई क्या हुआ तुम्हें? सुई कहता है कि मुझे टच मत करो। शी चौहान कहता है कि तुम एक गिलास में कैसे टल्ली हो सकते हो? सुई नशे में होता है तो शी चौहान उसे बाहों में उठा कर ले जा रहा होता है। नेक्स्ट डे नानजी बड़े ही रोमांटिक तरीके से सुई का टाई बांध रही होती है। सुई घबराने लगता है और नानजी से पूछता है कि तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? तो नानजी टाई पकड़कर उसे अपने करीब करके कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे एबिलिटीज का एडवांटेज उठाने आई हूँ। सुई उसके बैग में नाइफ डालकर कहता है कि मैं ये नाइफ तुम्हें गिफ्ट में दे रहा हूँ, ये तुम्हारे प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। नानजी पूछती है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? ये सुन सुई मुस्कुराने लगता है तो नानजी कहती है ठीक है, मैं समझ गई, मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगी। ये बोलकर दोनों वहां से निकलकर सीधा बार पहुंच जाते हैं क्योंकि गवर्नर हान की गर्लफ्रेंड शहर की सबसे फेमस डांसर है। ये उसके करीब जाकर कुछ एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हैं। गवर्नर हान की गर्लफ्रेंड सुई को देख उसके पास आती है और उसे ड्रिंक ऑफर करके कहती है कि मुझे लगता है तुम यहाँ नए हो, आओ मैं तुम्हें यहाँ की जगह से फेमिलियर करवाती हूँ। ये बोलकर वो उसे ड्रिंक पीने के लिए देती है। सुई जानता है कि वो एक गिलास में टली हो जाता है, लेकिन ये बात नानजी नहीं जानती। सुई नानजी की तरफ देखता है तो वो उसे पीने का बोलती है क्योंकि गवर्नर के लवर के करीब जो जाना है। फिर क्या, सुई को वो पीना पड़ता है। एक घूंट पीते ही वो टल्ली हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ मिला होता है। सुई सोचता है कि इस ड्रिंक में कुछ तो मसला है। फिर गवर्नर की गर्लफ्रेंड से कहता है कि चलो किसी शांत जगह चलते हैं। गवर्नर हान की गर्लफ्रेंड उसे अपने साथ ले जाती है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।